नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व माना जाता है। लोग इन 9 दिनों को लेकर अति उत्साहित रहते हैं। ये 9 दिन शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 6 माह के अंतराल पर 2 बार नवरात्रि आती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही सभी लोग सारी तैयारियां करके रख लेते हैं ताकि माँ दुर्गा की आराधना में कोई कमी न रह जाए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले कलश स्थापना के साथ होती है। शारदीय नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के पवित्र 9 दिन। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से होगी। नवरात्रि का पर्व कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। नवरात्र पर्व की प्रथम तिथि कलश स्थापना से आरंभ होता है। साथ ही 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति भी लगाई जाती है। घट स्थापना करते समय यदि कुछ नियमों का पालन भी किया जाए तो और भी शुभ होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि में शाम होने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देवी माँ के सामने से निकाल देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या खाते हुए देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत बने रहना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है माता लक्ष्मी आपके घर में मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और अगर मुख्य द्वार पर अवरोधक बने महिलाएं बैठ जाए तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करे। दूसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती है। आपको बता दें कि घर की महिलाएं और पत्नियों को सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सोते रहने से घर में आई बरकत भी चली जाती है, घर में मनुष्यत फैलती है। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठकर श्रीहरि का आशीर्वाद ले और घर में धूप द्वीप करें जिससे घर में सकारात्मकता का वातावरण बरकरार रहे। तीसरी बात, रात को या हर वक्त घर में जूठे बर्तनों का रहना। घर में हर वक्त खासकर रात के समय अगर आपके रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखे। जूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दे या ऐसा न कर पाए तो जूठे बर्तनों को रसोई घर के बाहर रखे। इसी के साथ ही यह भी ध्यान रखे कि घर की महिलाएं जूठे बर्तनों में ना खुद खाए और ना दूसरों को परोसे। चौथी बात, अगर आपके घर में आए हुए अतिथियों का अपमान होता है या उनका स्वागत पूरे मन से नहीं किया जाता है तो इससे ईश्वर स्वयं रुष्ट हो जाते हैं। आपके घर में आए दुश्मन अतिथि का भी अपमान कतई नहीं करना चाहिए। आप पूरे मन से और श्रद्धा से अतिथि का सम्मान करें और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में इसका परिणाम क्या होता है। पांचवी बात, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वे संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगती है और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान बाल खोलकर घूमती रहती है, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। संध्या के समय बाल खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी निवास करती। छठी बात, जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ नहीं रखती वो महिला नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। उस महिला के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास होता है तो ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। शास्त्रों के अनुसार जिस घर की लक्ष्मी ही आलसी और नकारात्मक ऊर्जा की स्रोत है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं रहता। दोस्तों, घर की महिलाओं को हमेशा सुबह उठकर घर की साफ सफाई के पश्चात नहाकर ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। सातवीं बात, पूजा के दौरान घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा न हो। इससे आपकी पूजा खंडित हो जाएगी जिसके कारण आपको शुभ फल के बदले अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। आठवीं बात, कभी भी घर या मंदिर में खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर घर में कोई खंडित मूर्ति हो तो उसे तुरंत ही बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दे। नौवीं बात, कभी भी भगवान को सूखे या बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कई बार होता है
कि हम भगवान को फूल या हार चढ़ाते हैं लेकिन उसको उतारना भूल जाते हैं, जो कि आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसलिए शाम होने से पहले फूलों का हार भगवान से हटा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिसे नवरात्रि में हमें शाम होने से पहले निकाल देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।